शाह हिंदू धर्मगुरु हैं, वो जुड़ गए। इसके अलावा हाजी नाजिम खान मुस्लिम एक्टिविस्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा अभिषेक शर्मा मुजफ्फरनगर से हमारे सहयोगी संवाददाता हैं, वो ग्राउंड पर मौजूद हैं। सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे शहाबुद्दीन रजवी जी, नाम से इतनी आखिर दिक्कत क्या है? देखिए, हमें जो है इस मामले में कोई दिक्कत नहीं है और जो मुजफ्फरनगर के एसएसपी ने जो बयान दिया है या आदेश दिया है वो बिल्कुल उनका लॉ एंड ऑर्डर के मामले को लेकर के बिल्कुल दुरुस्त फैसला है। कांवड़ यात्रा निकलने के दौरान जहां जहां भी कांवड़ यात्राएं ठहरती हैं वहां पर दुकानें लगाई जाती हैं, तो नक्ज़े अमन न हो, लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, हिंदू मुसलमानों के दरमियान कोई टकराव न हो, कोई विवाद न हो, इसलिए पुलिस ने यह फैसला किया है। तो पुलिस का फैसला बिल्कुल दुरुस्त है और सही है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के हालात हैं और इस वक्त अमन शांति बनी हुई है, खुदा न खास्ता कोई मुसलमान की दुकान लगी हुई हो और कोई हिंदू पक्ष के खरीदने लगे, उसमें बातों बातों में कोई तकरार हो जाए, वो तकरार बहुत बड़ी बन जाए, तो इन तमाम चीजों से बचने के लिए पुलिस ने ये इस तरीके से अमल किया है। तो इसमें हमें कोई एतराज नहीं है और ये बिल्कुल ठीक है, जायज है। मैं इसको दुरुस्त ठहराता हूं कि एसएसपी मुजफ्फरनगर का ये अमल बिल्कुल ठीक है। और ऐसे ही जैसे मुसलमानों के त्योहार लगते हैं, जुलूस निकलते हैं या फिर उर्स होते हैं, वहां पर भी अगर इस बहुत सारे गैर मुस्लिम लोग दुकानें लगा लें और कोई मुसलमान कुछ बात कह दे, तकरार हो जाए, बड़ी बात बन जाए, एक बड़ा मामला हो जाए, तो इससे तो बेहतर ही है कि ऐसी जगहों से बचना चाहिए जहां पर विवाद की जगह हो। ऐसी जगहों से, ऐसी बातों से, ऐसे अमल से, ऐसे काम से हमें बचना चाहिए जहां पर कोई बड़ा तनाजा खड़ा होने के उम्मीद हो या शुबा जाता हो। खुद कुरान में इरशाद है, ला तशब्बा कौमिन, यानी ऐसी जगह पे मत जाओ, ऐसी जगह पे मत बैठो, ऐसे लोगों से मत मुशाबे। तरफ से शहाबुद्दीन जी जो फैसला लिया गया है उससे किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं। मुस्लिम एक्टिविस्ट हाजी नाजिम खान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाजी नाजिम खान जी, जिस तरह से सरकार की तरफ से किसी भी तरह की हिंसा ना हो, दंगा ना हो, चाहे वो मुस्लिम का त्योहार हो या फिर हिंदू का त्योहार हो, आराम से लोग खुशी खुशी रहें, सरकार की तरफ से इसीलिए यह फैसला लिया गया है। तो क्या मुस्लिमों को दिक्कत इससे है? जैसा कि अखिलेश यादव की तरफ से भी आज ट्वीट किया गया, सियासत इसको लेकर कहीं ना कहीं होती हुई दिखाई दे रही है। हाँ धीरेन्द्र जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये मुल्क संविधान से चलता है और गंगा जमनी तहजीब वाला। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई। लेकिन जिस तरीके से कांवड़ यात्रा को देखकर जहाँ पर मुसलमानों के आइडेंटिफाई किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि आप अपना मुस्लिम नाम इस पर शो कीजिए अपने दुकान का, तो ये मैं आपसे, आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि मान के चलिए उस दुकानदार का मालिक हिंदू है और वहाँ जो काम करने वाला मुस्लिम है। अब वहाँ हिंदू की तो दुकान है लेकिन काम करने वाला मुस्लिम है, तो वहां पर भी अगर इस तरीके का, क्या उसको अपना नाम शो करना पड़ेगा कि हाँ मैं इनके यहाँ पे नौकरी कर रहा हूँ? क्या हिंदू दुकानों पे मुसलमान के नाम शो करने पड़ेंगे? लेकिन इस तरीके का जो एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है मुसलमानों के खिलाफ, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन हाँ देखिए, शासन व प्रशासन के साथ मिलकर हम सबकी जिम्मेदारी बनती है इस मुल्क को खुशनुमा बनाने की। लेकिन कहीं ना कहीं अगर एक कौम को अगर इस तरीके से शोक करा जाएगा, उनका यह बताया जाएगा कि हाँ ये मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखता है, तो जाहिर सी बात है ये तो शुरुआत हो गई है। अगर आज इस तरीके का कांवड़ यात्रा पे अगर आप नाम शो करवा रहे हैं, तो कल को क्या होगा कि पूरे भारत के अंदर ये कहा जाएगा मुस्लिमों से कि आप अपनी दुकान के आगे लिखें कि आपकी दुकान मुस्लिम है। और इस तरीके का मुसलमानों का बायकॉट करने का सबसे बढ़िया तरीका ये निकाला गया है। तो ये इस तरीके की जो चीज चल रही है देश के लिए सही नहीं है। देश को अगर मजबूत बनाना, गंगा जमनी तहजीब बनानी, तो ये मुल्क को सबको एक साथ लेकर जोड़ना। आचार्य राज मिश्रा जी, सरकार की तरफ से जो फैसला लिया गया, प्रशासन की तरफ से जो फैसला लिया गया, इसको किस तरह से देखते हैं और क्या यहां पर कांवड़ यात्रा के दौरान इस तरह का फैसला लिया जाना आवश्यक था, जरूरी था? किस तरह से आप देखते हैं इसे? बिल्कुल उचित है, ये तो लिया ही जाना चाहिए। जो लोग अभी गंगा जमनी तहजीब की बात करें, मुझे तो बड़ा अजीब लग रहा है कि कहां से, जैसे ही इनके
इस प्रकार की कोई बात निकल करके आती ना, इनको लगता कि हमको थोड़ा सा नुकसान हो जाएगा, बस तुरंत ही गंगा जमनी तहजीब पर आ जाते हैं। उससे पहले गंगा जमनी तहजीब नजर नहीं आती। आपको याद होगा शायद 2 या 3 साल हो गए, रोजा चल रहा था, धार्मिक गुरुजी, हम मुस्लिम अपने हिंदू भाइयों के लिए साथ खड़े हुए हैं। सुन लीजिए, अरे सुनिए तो, पहले सुनिए तो। अरशद बंदी का एक बयान आया था कि कोई भी गैर मुस्लिम से कोई सामान ना खरीदा जाए। यहाँ तो खैर ये बात भी नहीं की गई है, ये बयान था गैर मुस्लिम से कोई आप लोग उठाकर नहीं, ये क्या, ये नहीं, कुछ संगठन क्या, सुन लीजिए, कुछ संगठन क्या माहौल बना रहे हैं कि मुसलमानों का बहिष्कार कीजिए, उनकी दुकानों से सामान मत लीजिए। सुन लीजिए, दोनों समुदाय से अगर इस तरीके की बात चलेगी तो देश के अंदर नफरत का माहौल पैदा होता रहेगा। अरे सुन लीजिए, नाज़िम खान जी बीच में आपके पास थोड़े से अपने नुकसान की बात आ जाएगी, बस वही गंगा जमनी तहजीब लेकर के शुरू हो जाते हैं। अच्छा, मैं एक सिंपल बात कर रहा हूं, मैं और सारी डिटेल में आऊंगा। आपके चैनल का नाम है न्यूज स्टेट, राइट? तो आप अपने चैनल के बाहर कौन सा बोर्ड लगा करके रखेंगे? न्यूज स्टेट लिख करके रखेंगे ना। अगर मैं आ रहा हूं, मुझे पता तो होना चाहिए कि मुझे न्यूज स्टेट जाना है या मुझे किसी अदर चैनल जाना है। जिस चैनल पर मेरी जाने की इच्छा होगी वहां मैं जाऊंगा। तो उस कंडीशन में आपको अपने चैनल के बाहर बोर्ड लगाने का अधिकार नहीं है क्या? आपको अपने चैनल के बाहर अपना आइडेंटिफिकेशन लगाने की जरूरत नहीं है क्या? वो तो आपको लगा करके ही रखना चाहिए। क्यों कोई भ्रम में रहे कि उसको किसी और चैनल जाना है और आपके चैनल में घुसा है? तो सबसे पहले नाम नहीं, सुन लीजिए, न्यूज स्टेट चैनल का तो आप नाम ले रहे, सुन लीजिए, न्यूज स्टेट चैनल का तो नाम आप ले रहे कि वहाँ न्यूज स्टेट होना चाहिए, लेकिन आपने ये नहीं कहा कि न्यूज स्टेट के जो ओनर अगर मुस्लिम हो तो मुस्लिम नाम होना चाहिए। ये गलत बात, ये देश के अंदर आप गलत बात मत पेश कीजिए, गलत बात मत कीजिए वीरेंद्र जी, ये गलत बात पेश कर रहे हैं देश के अंदर इस तरीके की बात करके। फतवा और सब कुछ तुरंत शुरू हो जाता, गंगा जमनी तहजीब खत्म हो जाती है। एक लड़की योगी जी के स्टेज पर आकर के मुस्लिम लड़की होती है जो गीता पढ़ लेती है, बस गीता सुनते ही आपका गंगा जमनी तहजीब खत्म हो जाता है और सारे मौलाना विफल जाते हैं और जी ये गलत हो गया, अब ये नहीं होना चाहिए। गंगा जमनी देखा जाता है कि अक्सर कोई दुकान होती है, बनिए की दुकान होती है, तो वहां लिखा होता है अग्रवाल स्वीट्स। ऐसे बहुत सारी दुकानें हैं जहां पर नाम लिखा रहता है दुकान के बाहर। नाम यहां पर लिखने का आदेश प्रशासन की तरफ से दिया गया ताकि कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी तरह की अशांति ना फैले। ये फैसला सरकार की तरफ से लिया गया, लेकिन यहां पर राजनीति स्पष्ट तौर पर होती भी दिखाई दे रही है। अखिलेश यादव की तरफ से इस फैसले को लेकर सवाल उठाए गए। तो क्या एक धर्म विशेष को खुश करने की या राजनीति को लेकर, वोट बैंक को लेकर कहीं ना कहीं सियासत हो रही है? मुझसे प्रश्न किया गया है क्या? शहाबुद्दीन जी, जी के पास। अच्छा, देखिए ऐसा है कि बिल्कुल ये राजनीति हो रही है। अखिलेश यादव वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं और वो हमेशा इस तरीके से ऐसे इश्यूज उठाते हैं जिसमें हिंदू मुस्लिम टकराव हो। और ये जो पुलिस का जो प्रशासन का फैसला है ये टकराव को रोकने के लिए है। और अखिलेश यादव इस तरह बयान देते हैं ताकि हिंदू मुस्लिम टकराव हो और उनकी राजनीति जो है वो बढ़ती रहे, चमकती रहे और आगे वो बढ़ते रहें। तो ये टकराव की पॉलिसी को खत्म करना पड़ेगा, राजनीति खत्म करना पड़ेगी। जो चीजें हैं कुछ चीजों में राजनीति नहीं करना पड़ेगी। जैसे धार्मिक चीजें हैं, कांवड़ यात्रा है या मुहर्रम का जुलूस है, इन तमाम चीजों में जो है राजनीति नहीं करना चाहिए। अखिलेश यादव सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और उनका कोई और मकसद नहीं है। वो समाज के हितों की बात नहीं करते हैं, वो देश की हित की बात नहीं करते हैं, वो और ज्यादा यानी देश की तरक्की के लिए उसके उत्थान की बात नहीं करते हैं। वो हमेशा बात करते हैं अखिलेश यादव हिंदू मुस्लिम टकराव की बात करते हैं वो, और इसी टकराव में उनका फायदा है। वोट बैंक की राजनीति होती है, उनकी सीटें निकलती हैं, उनके वोट बैंक बढ़ता है। तो इसलिए हमेशा अखिलेश यादव वही बात करते हैं जिसमें हिंदू मुस्लिम टकराव हो और वो टकराव जितना हो वो आगे बढ़ता जाए ताकि अखिलेश यादव वोटियां उस पर सेकते रहें। फैसले के बाद वो बेहद बारीकी से देख रहे हैं। अभिषेक, मुजफ्फरनगर की अगर बात करें तो इस फैसले के बाद ग्राउंड पर किस तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं? दुकानों के बाहर क्या लोगों के द्वारा नाम लिखा गया है और उस नाम के लिखने के बाद क्या रिएक्शन लोगों का है, क्या कुछ कहना लोगों का? तो ये सुधार लीजिए, दुकानों पर आदेश नहीं है लिखने के। ये जो ठेली है ना, 4 ठेली हैं। मैं मीनाक्षी चौक पर हूं और सुजुड़ी चुंगी जो मुजफ्फरनगर जानते हैं। ठीक है अभिषेक, आएंगे आपके पास। अली मेहंदी भी हमारे साथ रुड़की से जुड़े हुए हैं। अली, फिलहाल रुड़की की अगर बात करें तो वहां पर इस फैसले के बाद क्या कुछ
जनता का रिएक्शन, दुकानदारों का रिएक्शन देखने को मिल रहा है। ये आपको बता दें कि ये जो फैसला प्रशासन का आया है कि जितने भी ढाबे वाले हैं, चाय वाले हैं, जो भी कावड़ पट्टी के ऊपर या हाईवे के ऊपर अपना कोई भी कारोबार करेंगे तो उसके लिए उनको अपना नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर एक चीज ये उठती है कि यहाँ पर बहुत सारे जो है दुकानें जो है मुस्लिम्स की भी हैं, बहुत सारी हिंदू भी हैं। तो अब कुछ लोगों के यहाँ मुस्लिम लोग काम कर रहे हैं, कुछ मुस्लिम लोगों के यहाँ हिंदू काम कर रहे हैं। तो उसमें आगे लोगों का कहना यह है, पहली बात तो ये कि यहाँ पर इस तरह का वो नहीं, प्रशासन का लिए ये नहीं होना चाहिए था कि यहाँ पर नाम लिखें या किसी तरह का आपस में। इससे लोग कहते हैं कि यहाँ पर भेदभाव किया जा रहा है और एक दूसरे के दिलों में दूरियां बढ़ रही हैं। तो हमारे साथ यहाँ पे हम कावड़ पट्टी पे खड़े हुए हैं, जहाँ से कावड़ हमेशा निकलती है और हरिद्वार से आती है और रुड़की से नहर के किनारे होती निकलती है। यहाँ पर हम खड़े हुए हैं एक दुकान पे, ये इनको चाचा चाचा कहते हैं, सब लोग यहीं पे आके चाय पीते हैं। लेकिन ये मुस्लिम है, इनसे नाम पूछते हैं इनका क्या है, आपका क्या नाम है? क्या नाम है? फुरकान। तो यहाँ एक फैसला आया है कि सबको अपनी दुकानों में नाम लिखना पड़ेगा, बड़ा बड़ा नाम लिखना। आपने नाम लिखा है या नहीं? लिखना भी आपका है, क्योंकि तो हमने वोट भी नहीं, इसमें आपको कोई इतराज तो नहीं? ना क्या इतराज है? तो इनका कहना है इतराज नहीं है। यहाँ पे और भी लोग बैठे हुए हैं, हम पूछते हैं आपका नाम? जियाउल हक। जियाउल। ये एक फैसला आया है कि ढाबों पे और दुकानों पे नाम लिखना पड़ेगा बड़ा बड़ा, तो उससे कोई इतराज तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है इन चीजों से, हो रहा है नहीं कोई दिक्कत नहीं है। प्रशासन के फैसलों को आप सही मानते हैं? बिल्कुल सही है। एक और है, आपका क्या नाम सर? ये आपका नाम? शाद मियां। शाद मियां। ये एक फैसला आया है कि प्रशासन की तरफ से कि दुकानों पे ढाबों पे नाम लिखना पड़ेगा जो कावड़ पट्टी के ऊपर जो है काम करेंगे, तो ये सही फैसला है? जो फैसला ले रहे हैं तो अच्छा ही ले रहे होंगे। नहीं, आपको इससे ये तो नहीं लगता है कि कोई हिंदू मुस्लिम इस तरह? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ सब एक है, कोई यहाँ कोई किस तरह का मैटर नहीं है। नाम लिखना चाहिए, बिल्कुल लिखना चाहिए। तो आपने देखा कि ये सब लोगों का कहना है कि इसमें प्रशासन ने जो कहा है कि वो ठीक है, कोई खान जी से, कोई वो नहीं है। नाजिम खान जी, ग्राउंड पर क्या हालात हैं आपने सुना? मेहंदी जो है ग्राउंड पर थे, लोगों से उन्होंने बातचीत की, किसी को कोई आपत्ति नहीं है नाम लिखने से, आपस में भाईचारा भी बना हुआ है और कांवड़ यात्रा भी बेहतरीन तरीके से निकल रही है। प्रशासन की तरफ से जो फैसला लिया गया है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत किसी को नहीं आ रही है। देखिए धीरेन्द्र जी, जब ये अभी मैं आपके ग्राउंड रिपोर्ट देख रहा था मेहंदी जी द्वारा, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, नाम जो लिखा हुआ है तो उस नाम से सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ हम लोगों को आपत्ति है, क्योंकि हम भारतीय लोग हैं। हमें इसलिए आपत्ति है कि जब हमारे नाम बड़े बड़े वहां लिखवाए जाएंगे तो उस कावड़ यात्रा में हम कहते हैं कि बहुत अच्छी कावड़ यात्रा निकले। हम अपने हिंदू भाइयों का बड़ा सहयोग करते हैं और करते आ रहे हैं। तो अगर ये मान के चलिए जब बड़ा नाम मुस्लिम नाम दिखाई देगा वहां पर, अब वो दुकान किसकी होगी? हिंदू भाई की होगी। अगर वहां पर अगर कोई भी अगर अप्रिय घटना होती है कि मुस्लिम समाज को हिंदू भाई की दुकान पे काम करने के लिए क्यों रखा, अगर वहां का माहौल बिगड़ने लगा तो उसको प्रशासन की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी प्रशासन को कि हाँ देखिए मुस्लिम समाज वहां सुरक्षित है। मैं वही कहता हूं कि नाम बड़े बड़े लिखने से देश के अंदर एक गलत माहौल जा रहा है और कुछ असामाजिक तत्व इसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। धीरेन्द्र जी, देश के अंदर नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश करेंगे, जबकि ये मुल्क को हम लोगों को एक गुलदस्ते की तरह खुशबूदार गुलदस्ता बनाना है। और जगह यही सरकार को, प्रशासन को प्रदेश में दंगे रोकने के लिए अगर कोई भी फैसला लेना पड़ता है तो सरकार लेती है। सरकार शांति का माहौल बनाए रखना चाहती है प्रदेश में, अब वो जनता के हित में ही फैसला होता है। बहुत सारी दुकानें ऐसी आपने आसपास देखी होंगी जहां बड़ा बड़ा जाति और धर्म के नाम से नाम लिखा होता है और किसी को आपत्ति नहीं होती। उस दुकान पर हिंदू भी जाते हैं, मुसलमान भी जाते हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। और आज भी सरकार की तरफ से जो फैसला लिया गया है, इससे भी कोई आपत्ति नहीं है किसी को। कांवड़ यात्रा निकल रही है, प्रशासन की तरफ से बेहतरीन इंतजाम हर जगह किए गए हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारा भी बना हुआ है। देखिए, हम तो हमेशा गंगा जमनी तहजीब वाले अपने हिंदू भाइयों का हमेशा सहयोग करते हैं। कावड़िया भाई आते हैं, उनके लिए फल लेकर खड़े रहते हैं, उनकी खिदमत के लिए। तो मैं एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट कहता हूं, देखिए सुन लीजिए धीरेन्द्र जी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है
जब नवरात्रि आते हैं, नववर्त आते हैं, तो मुस्लिम दुकानें जितनी भी होती है नॉनवेज वाली सारी बंद कर देती है। हमें कुछ भी आपत्ति नहीं होती है, क्योंकि हमारे हिंदू भाइयों के वर्त का मामला होता है। लेकिन जब मुस्लिम रमजान चालू होते हैं, रोजे चालू होते हैं, तो ये बता दीजिए भारत के अंदर कोई भी शराब की दुकान बंद नहीं करी जाती। भाई ऐसा क्यों? लेकिन हम लोगों को फिर भी कुछ आपत्ति इसलिए नहीं होती क्योंकि हम लोग सरकार का, शासन का, प्रशासन का, सबका सहयोग करते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से कांवड़ यात्रा निकलने जा रही है, तो मैं बार बार यही कहता हूं कि हाँ, नाम लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप हमारा सुनहरी अक्षरों में नाम लिखवाइए और पता चलना चाहिए कि हाँ, ये मुस्लिम समुदाय से ताल्लुकात रखता है। तो मैं ये कहता हूं कि जब नाम लिखने के बाद अगर उसके साथ कोई भी अप्रिय घटना होती है तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? मैं बार बार इसी बात को कह रहा हूं। तब प्रशासन पर सवाल खड़े होंगे और लगातार जिस तरह से सरकार की तरफ से फैसला लिया गया उसको लेकर ग्राउंड पर क्या हालात बने हुए हैं वो भी हम लगातार अपने दर्शकों तक दिखा रहे हैं। अभिषेक भी मुजफ्फरनगर से हमारे साथ जुड़े हुए थे। मुजफ्फरनगर के लोग भी इस फैसले से खुश हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। अली मेहंदी रुड़की से हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने ग्राउंड पर इस फैसले के बाद क्या कुछ रिएक्शन है वो भी उन्होंने दिखाया। बिजनौर से हमारे साथ महेंद्र ढाका भी जुड़ गए। महेंद्र, अगर बिजनौर की बात करें तो सरकार के इस फैसले के बाद वहां की जनता का क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, मैं बता दूं, बिजनौर में बात करें, बिजनौर प्राथमिकता से लोगों में काफी यहाँ पर जो ये नाम छुपाकर जो धार्मिक चलाए जाते हैं, जिससे लोगों में आक्रोश आज नहीं, लोगों में काफी ये संचालित किया जा रहा है। अभी नाम नहीं लिखाया गया है। जो यहाँ के ऑनर है उनसे हमारी बात हुई है, नाम लिखवाने में कोई आपत्ति नहीं है। अगर इस तरह का नाम लिखाने की जरूरत है तो हम नाम लिखाकर यहाँ पर ढाबा चलाएंगे, सब कोई आपत्ति नहीं। तो कुछ यहाँ पर लोग तैयार है कि नाम लिखाकर भी वो अपना ढाबा चलाएंगे, इसकी कोई आपत्ति नहीं है। और बिजनौर की अगर बात हमने खबर चलाई थी, 20 से 25 ढाबे इस तरह के थे जो कि नाम बदलकर मुस्लिम लोगों द्वारा चलाए जा रहे थे। तो जब तक कि धार्मिक हिंदू धार्मिक देवी देवताओं के नाम पे ढाबे चलते थे और उनका मूर्ति को संचालन करते थे, यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में कांवड़िए यहाँ से जाते हैं और उन पर शुद्ध शाकाहारी जो है भोजन लिखा होता है। लेकिन वहाँ पर मीट भी बनाया जाता है, चिकन भी बनाया जाता है, अंडे भी बनाए जाते हैं। अगर इस तरह की घटना कांवड़ के समय में होती है तो कहीं न कहीं प्रशासन के लिए चुनौती होगी। जी ठीक है, मैं डाका आएंगे आपके पास। आचार्य राज मिश्रा जी, फैसला तो लिया गया है दोनों के लिए, हिंदू हो चाहे मुसलमान, दोनों को अपने दुकान के बाहर नाम लिखना होगा। लेकिन नाजिम खान जी कह रहे हैं कि इससे समाज में दूरियां बढ़ेंगी, हिंदू मुस्लिम के बीच में जो दूरियां हैं वो बढ़ेंगी, क्योंकि जब भी कांवड़ यात्रा निकलती है उनकी तरफ से कहा जाता है कि कांवड़ियों की वो सेवा भी करते हैं और हर साल शांतिपूर्वक तरीके से कांवड़ यात्रा निकलती है, कोई भी दंगा फसाद नहीं होता। उसके बाद ये फैसला क्यों लिया गया? नाजिम खान जी को थोड़ा मैं याद दिलाना चाहता हूं, पिछली बार शिव बारात निकली थी झारखंड के अंतर पलामू में, आप सभी को याद होगा, और तोरण द्वार सिर्फ लगाना था बारात के लिए और उसके लिए किस प्रकार का दंगा हुआ था आप सभी को याद होगा। हिंदू क्या भाईचारा हिंदुओं के साथ हो रहा है, मेरे हिसाब से भाई हुआ है और चारा हिंदू बनाए जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, चलिए अब बात कर लेते हैं कि जी आइडेंटिटी बताने से कि आप कहां से हैं, आपके दुकान के बाहर एक बोर्ड लगाने से भाईचारा बिगड़ जाएगा, चीजें खराब हो जाएंगी। मुझे नाजिम जी से एक बात पूछना था, कुछ दिन पहले अभी बवाल हो रहा था कुछ कॉलेज में कि जो मुस्लिम लड़कियां हैं वो बुर्का पहन करके ही आएंगी क्योंकि ये उनकी पहचान है और बुर्का पहनेंगी। मामला इवन हाई कोर्ट और शायद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। भाई साहब, उस टाइम पर कहां थे ये भाईचारा वाले जो लोग हैं, ये गंगा जमनी तहजीब वाले ये लोग कहां चले गए थे? ये कहिए कि गंगा जमनी वाले तहजीब वाले जो लोग हैं ना, वो जब उनका कहीं नुकसान दिखता है कांवड़ यात्रा में, भाई दोनों के लिए जो ऑर्डर जारी किया गया वो एक के लिए तो है नहीं, वो हिंदू के लिए नहीं है, वो मुसलमान के लिए नहीं है। ये कहा गया है कि हिंदू अपनी दुकान के बाहर अपने नाम से बोर्ड लगाए, मुसलमान अपनी दुकान के नाम से अपना बोर्ड लगाए। साहब, अगर इतना भाईचारा का तो टोपी लगाना बंद कर दीजिए ना, काहे टोपी लगा करके घूमते हैं? तब तो आप टोपी लगाकर दिखा देंगे नहीं जी मुस्लिम है, हमको पहचानिए। और हिंदू साधारण सी बात है कि तिलक लगाकर चलता है। तो ये एक सिंपल सी बात है। जब दोनों को लगाने के लिए कहा गया है, स्पेशल कोई आपका आदेश, आपके लिए आदेश नहीं निकाला गया है, फिर इतनी पीड़ा क्यों है? जो भी मैं स्वयं की घटना बता रहा हूं, मैं दूसरी घटना ही नहीं बता रहा हूं। मैं जा रहा था, अपने घर जा रहा था,
एक जहां पर शुद्ध शाकाहारी, अभी जिस प्रकार आपके रिपोर्टर बात कर रहे थे, एक जगह लिखा हुआ था शुद्ध शाकाहारी सैनिक होटल करके लिखा हुआ था। मैं गया और वहां मुझे लगा कि शुद्ध शाकाहारी है, मैंने वहां खाना खाया। जब खाना खाने के बाद पेमेंट करने की बात आई तो मैंने नाम देखा और फिर पीछे जाकर के देखा तो वहां नॉन वेज बन रहा था। अब मुझे कितनी पीड़ा हुई होगी आप सोच लीजिए, है ना। तो अगर इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न हो रही है, कहा गया है, तो अपने अपने दुकान के बाहर अगर नाम लगाएंगे तो उससे दिक्कत क्या है? पीड़ा होनी ही नहीं चाहिए किसी को, वो तो दोनों के लिए समान ऑर्डर है। लेकिन प्रॉब्लम इन लोगों की ये है कि जैसे ही कोई कानून व्यवस्था की बात आएगी तो सबसे पहले उठ करके उसका विरोध इनको करना ही है। तो मुझे लगता है इनका काम है विरोध करना, इनको करना चाहिए, करते रहें और सरकार को अपना काम करना चाहिए। जी हाजी नाजिम जी, आचार्य जी का साफ कहना है कि जैसे कि एक मुस्लिम अपनी यात्रा पर कहीं जाता है, हज पर जाता है, तो अगर रास्ते में शराब की दुकान कहीं मिलती है, वहां पर कुछ खाने की चीज मिलती है तो नहीं खाएगा। साफ तौर पर उनका यह कहना है। वैसे हिंदू अपनी धार्मिक यात्रा पर जा रहा है, जिस होटल पर, जिस ढाबे पर जो धर्म के खिलाफ है वो चीजें बन रही हैं, तो वहां पर वो कांवड़िया नहीं जाएगा। आएंगे आपके पास हाजी नाजिम खान जी। अभिषेक क्या कुछ बातचीत कर रही हैं, कुछ लोग मौजूद हैं मुजफ्फरनगर से, वो पहले सुन लेते हैं। सेल बिकना कम हो चुका। पहले कितने का ठेला निकल जाता था, अब कितने हो रही है? अब तो आधा का फर्क है। आधे का फर्क है। ये अपनी बात वैसी कह रहे हो या फैक्ट है? नहीं, वैसे ही जी, सही है ये बात। ये सही है। हाँ जी। वैसे मैं आगे गया था, पहले एक दिन में फर्क था, अब 2 दिन, अब 2 दिन लगे। हाकिम भाई एक बात तो बताओ, जितने मुस्लिम ढाबे हैं आगे सबने अपने नाम मेंशन कर रखे हैं, अगर आप भी मेंशन कर लो कोई दिक्कत? बताओ। नहीं, मेरा सवाल जायज है नाजायज है? नहीं, जायज है। नाम लिख लो, कोई दिक्कत नहीं हमें इससे। नाम लिखवा लो, कोई दिक्कत नहीं इससे। तो आपने लिख भी लिया? हाँ, लिख भी लिया। आपने तो पालन कर लिया? हाँ जी, जो पुलिस के रेंज। ठेला कांवड़ के दौरान चलता रहेगा आपका? नहीं, कांवड़ के टाइम तो हटा देते हैं ठेला। हाँ, तो भीड़ इतनी हो जाती है, वो तो सारी ठेले हट जाते हैं। हाँ, ठेला बंद कर देते हैं हम तो कांवड़ यात्रा के दौरान 10-12 दिन काम नहीं करेंगे? नहीं। या दूसरा काम कर लेते हैं? बस दूसरा कहीं भी महल में कुछ भी कर लो, है ना करो बस। या मतलब अपने मोहल्ले में ही फल भी बस ये करते हैं। और भी मैं आगे कर चलूंगा, और ठेले हैं आगे और वहां पे भी, लेकिन हाँ थोड़ी थोड़ी दूर है ये। धूप भी बहुत तेज है यहाँ, और पूरा मुजफ्फरनगर का जो एरिया है, जो देखें तो सस्ते फल यहीं मिलते हैं। तो अभिषेक ग्राउंड पर जो थे दिखा रहे थे कि किसी को कोई आपत्ति नहीं है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से ग्राउंड पर हमारे सहयोगी मौजूद है, लोगों से बातचीत कर रही हैं, सभी दुकानदार का सिर्फ एक ही कहना है कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से फैसला लिया गया, उन्होंने नाम लेकर बोर्ड लगा दिया। आपको लगता है क्या जानबूझकर मुद्दा नहीं, लेकिन इसे मुद्दा बनाया जा रहा है? हाँ बिल्कुल, ये जानबूझ करके मुद्दा बनाया जा रहा है। ये तो कानून व्यवस्था से मुतालिक चीजें हैं और रोजमर्रा की चीजें हैं। जिस तरीके से ग्राउंड से जो रिपोर्टें आपने दिखाई हैं, उसमें जो साहिबे मामला हैं, जो जिनके दुकानें हैं, ठेले हैं, उन लोगों को एतराज नहीं है, तो हमें क्यों एतराज होना चाहिए? हम तो दूर बैठे हैं, वो एतराज नहीं कर रहे हैं, वो अपना नाम दिखा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उनको कोई एतराज नहीं है, तो हमें भी कोई एतराज नहीं होना चाहिए। ये अखिलेश यादव ने बिला वजह का एक मुद्दा बना दिया है और हिंदू मुस्लिम नफरत को फैलाने वाला वो मुद्दा है। अगर उनको प्रैक्टिकल तौर पर होना चाहते हो, प्रैक्टिकल तौर पर, तो वो उन्होंने अपने दौर में कुछ नहीं किया। न शराब की दुकानें वो बंद करते थे, न वो मीट की दुकानें बंद करते थे, चाहे जुलूस से मोहम्मदी निकले या मुहर्रम के जुलूस निकले, कभी उन्होंने शराब की दुकान उन्होंने नहीं बंद की। तो इसलिए वो तो बिला वजह का एक सियासी इशू बना रहे हैं और उससे सियासी रोटियां सेकना चाहते हैं, और इसके अलावा और कुछ नहीं है उनका मकसद। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में तो हर रोज और हर जिले में कहीं न कहीं कोई न कुछ प्लानिंग बनती रहती है। वहां के हालात और मौके को देख करके उस पर किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। हमें भी आपत्ति नहीं है, हम जाते हैं, रास्ते में चलते हैं, देखते हैं सिंह ढाबा, मुगल ढाबा, और गाड़ियों में लिखा होता है यादव गाड़ी, छतरी गाड़ी, अंसारी गाड़ी, पठान गाड़ी और अग्रवाल गाड़ी, अग्रवाल ढाबा, इस तरीके से। लेकिन जानबूझकर इससे मुद्दा बनाया जा रहा है। फिलहाल आप सभी लोग न्यूज स्टेट से जुड़े, अपना समय निकाला आपने, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। समय चूंकि कम है और जिस तरह से लगातार सरकार की तरफ से जो फैसला लिया गया उसको लेकर सियासत चल रही है, सियासत कहां तक जाती है ये भी देखना होगा। रुकते हैं यहां पर एक छोटी सी ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले इस वक्त की हेडलाइंस।